हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश में पढ़ा था नाउन के बारे में। नाउन को ही क्या बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। चलिए आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। दीपिका आशीष अलीगढ़ में रहते हैं। उनकी कॉलोनी में एक पार्क है, वहाँ पर सुंदर सुंदर फूलों के पौधे हैं। फूलों की सुगंध सबका मन मोह लेती है। वह रोजाना पार्क में खेलने जाते हैं। पार्क में अनेक झूले भी हैं। झूला झूलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो आपने देखा ना, यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द हैं, रेड कलर के शब्द हैं। वो क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का हमें बोध करा रहे हैं, मतलब उनके नाम बता रहे हैं हमें। किस तरह से? व्यक्ति का नाम क्या है हमारा, दीपिका और आशीष। वस्तु का नाम क्या है, पौधे, फूल, झूले और झूला। इसी तरह से स्थान का नाम क्या है, अलीगढ़, पार्क और कॉलोनी। और भाव के नाम क्या है, सुगंध और खुशी। ये सब क्या है, संज्ञा है। मतलब व्याकरण में क्या बोलते हैं, नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स को संज्ञा बोलते हैं, इसी तरह से व्याकरण में, हिंदी में क्या होता है, नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। तो ये सब क्या है, हमारी संज्ञा है। अब जैसे देखते हैं हम संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो नाम बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद के बारे में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जहाँ बात हो रही होती है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जहाँ बात हो रही होती है, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली और भारत क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्थान के नाम बता रहे हैं आपको, है ना, विशेष स्थान के नाम बता रहे हैं। और अजय और विजय आगरा गए, तो अजय और विजय क्या है, व्यक्ति के नाम हो गए, और आगरा क्या हो गया, स्थान का नाम हो गया। तो जहाँ पे नाम बताया जाए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बताया जाए, स्थान का नाम बताया जाए, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब है हमारा जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संपूर्ण जाति का। जैसे कि पुस्तकालय में अनेक छात्र है, अब हमें छात्र का नाम तो पता नहीं है, पुस्तकालय में भी बता दिया पुस्तकालय। ठीक है, तो क्या पर्टिकुलर नाम नहीं बताया हमें, तो ये क्या है हमारा जातिवाचक। ऐसी हाथी नदी में नहा रहा है, तो जहाँ हमें विशेष मतलब पर्टिकुलर नाम बता दिया जाए, वो क्या हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ पर्टिकुलर नाम नहीं बताया जाता, संपूर्ण जाति के बारे में बताया जाता है, वो क्या हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे दूध, सोना, गेहूं, कपास, मतलब किसी पदार्थ के बारे में, द्रव्य, धातु या पदार्थ। जैसे इंग्लिश में हमारा मटीरियल नाउन था, ठीक है, वैसी ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के बारे में जहाँ बात हो रही होती है, वो क्या हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के समुदाय या समुदाय का बोध कराते हैं, समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। मतलब जहाँ पे ग्रुप्स के बारे में बात होती है, जहाँ बहुत सारे जने होते हैं, उनके बारे में बात होती है। जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं समूह में, ऐसी भीड़, सेना, गुच्छा, ये क्या है, समूह है। किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के क्या है, समूह के बारे में जहाँ बात हो रही होती है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या होता है, समुदायवाचक संज्ञा होती है। ओके, अब है हमारा थर्ड है भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान के गुण, दोष और दशा का जो बोध कराते हैं,
गुण, दोष और दशा के बारे में जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि खुशी, गुस्सा, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी अध्यापिका आज बहुत गुस्से में थी, तो गुस्सा है वो, तो वो उनकी दशा बता रही है उनके, तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से वीरता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या हुआ? वीरता। ठीक है। इसी तरह से रसगुल्लों में मिठास है, तो रसगुल्लों में क्या है? मिठास। तो यहाँ क्या है? स्थान और व्यक्ति की क्या बताई जा रही है? गुण और दोष बताए जा रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा। ओके, आपको आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं।